नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सांडिल्य। राष्ट्रभक्त, शहीद ए आज़म, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत भगत सिंह, जिन्होंने इस राष्ट्र और अपने देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। वह भगत सिंह जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना पूर्ण योगदान दिया और 22 साल की उम्र में शहीद हो गए। आज उसी भगत सिंह पर मैं कुछ आप सभी के सामने कहना चाहता हूँ, और वो कहना ये चाहता हूँ कि आज़ादी के 74 साल बीत चुके हैं। आप सभी जानते हैं 75वें साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आज तक राष्ट्रभक्त शहीद ए आज़म भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि नहीं मिली। और इसके लिए, राष्ट्रपुत्र की उपाधि के लिए सिर्फ मैं नहीं मांग कर रहा हूँ, ये पूरे राष्ट्र, ये पूरे देश की जनता मांग कर रही है। मैंने खुद भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखा था, लेकिन कुछ उटपटांग जवाब मिलने के कारण मैं इस मुद्दे को आप सभी के सामने लाया हूँ। आप सब सर्च करके देख सकते हैं कि कितने लोग भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि के लिए मांग कर रहे हैं। आज 74-75 साल बीत जाने के बाद भी अगर शहीदों को सम्मान नहीं मिलता है, अगर असल मायने में जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया है उन्हें अगर सम्मान नहीं मिलता है, तो सचमुच यह दुर्भाग्य की बात है। और यह दुर्भाग्य हम सब का दुर्भाग्य है, क्योंकि अगर इसी तरह सोई सरकार कान में तेल डालकर सोती रही तो कभी भी शहीदों का सम्मान नहीं होगा। मैं सिर्फ भगत सिंह की ही बात नहीं कर रहा, जो भी लोग असल मायने में, मैं कह रहा हूँ असल मायने में जो भी लोग राष्ट्र के लिए अपनी बलिदानियाँ, अपनी योगदान, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आज हमें इन सब से क्या ज़रूरत? हम तो अपने पूर्वजों को भूल गए, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने इस देश के लिए सचमुच अपनी कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज तो हम पड़े हुए हैं अकबर द ग्रेट, बाबर द ग्रेट, हुमायूं द ग्रेट। ताजमहल बनवा दिया तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, हम उसमें पड़े हुए हैं। हमें ये नहीं पता कि महारानी लक्ष्मीबाई ग्रेट थी, महाराणा प्रताप ग्रेट थे, वीर कुंवर सिंह ग्रेट थे, भगत सिंह ग्रेट थे, सुभाष चंद्र बोस ग्रेट थे। हमें इन सभी से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मुगलों से मतलब है। आज ये सोच हो चुकी है। अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने मैकाले की शिक्षा नीति में इस देश के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया। शारीरिक रूप से गुलाम न बना सके तो उन्होंने मानसिक रूप से गुलाम बनाया, और उसी का नतीजा है कि आज आप कुछ जो आक्रमणकारी हैं, पापी लुटेरे हैं, जिहादी हैं, उन्हें ग्रेट मानते हो, और जो हमारे देश में असल मायने में जो वीर सपूत हैं भारत माँ के, उन्हें आप असल मायने में आज गद्दार मानते हो। क्योंकि कुछ जो मूर्ख बुद्धिजीवी लोग हैं, मूर्ख लेखक हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी किताबों में यह लिखना बंद करें कि भगत सिंह आतंकवादी थे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।